नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर वार्ता जारी है। पहले दिन में की 2 राउंड की बातचीत में करीब 14 घंटे तक सीज फायर वार्ता चली और इसको लेकर ईरान ने जानकारी दी कि पहले दौर को फिलहाल रोक दिया गया है। दोनों देशों की टीमों ने आपस में मसौदे और जरूरी दस्तावेज भी शेयर किए हैं। ईरान सरकार की माने तो कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद बाकी हैं। पाकिस्तान के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों ने सहमति दी है कि हालांकि सबकी नजरें तो आज की वार्ता पर टिकी हुई हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बैठक में एक्सपर्ट्स ने सुरक्षा, राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और कानून से जुड़े मुद्दों पर बात की है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जबकि ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने नेतृत्व किया है। ईरान ने लेबनान पर तुरंत इजरायली हमले रोकने की मांग की है। तो 47 साल पहले यानी 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहली बार था जब दोनों देश के नेताओं ने इतने बड़े स्तर पर आमने सामने की बातचीत की। तो देखिए, इस शांति वार्ता पर 10 बड़े अपडेट भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ रहा इस शांति वार्ता में, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर शायद ईरान और अमेरिका की सहमति ना हो, तो इसमें यह था कि ईरान ने जिस तरह से ये कहा था कि अमेरिका को ये हमें परमिशन देनी होगी, हमारी जितनी जब्त संपत्तियां हैं उन्हें अनफ्रीज करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इसी बात को लेकर अब चर्चा ये भी है कि अब ये 2 राउंड्स होने जा रहे हैं, यानी पहला राउंड कल हुआ और अब अगला राउंड क्या कुछ रहेगा ये भी देखना होगा। तो शांति वार्ता में पहले 14 दिन की बातचीत की बात कही जा रही थी और ऐसे में जिस तरह से बात हुई है, क्या कुछ इसमें से निकल कर आया, इसका अपडेट हम आपको लेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शांति वार्ता में पहले दिन 14 घंटे की बातचीत। ये बड़ी खबर, शांति वार्ता में पहले दिन 14 घंटे दिए गए हैं बातचीत के लिए। अमेरिका ईरान के बीच 14 घंटे तक बातचीत हुई है, यानी तकरीबन 14 घंटे तक ये बातचीत हुई है। पहले दौर की वार्ता के बाद भी कई मुद्दों पर अभी भी मतभेद बना हुआ है और आज दूसरे दौर की वार्ता होगी, यानी दूसरे दौर की बातचीत आज होगी। क्या कुछ उसमें निकल कर आता है, क्या दोनों के बीच सहमति बनती है, शांति वार्ता सफल होती है, सभी की नजर इस पर टिकी हुई है। तो देखिए, जिस तरह से शांति वार्ता को लेकर कहा जा रहा था कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच जो मतभेद हैं वो बातचीत से सुलझेंगे नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है, यानी कंफर्म नहीं था। क्योंकि पहले भी हम देख रहे थे ईरान और अमेरिका की जो शर्तें थी वो लगातार उस पर एक तरह से असहमति जता रहे थे। और ऐसे में अगर हम बात करें शांति वार्ता की, तो पहले दिन 14 घंटे की बातचीत हुई है। अमेरिका ईरान के बीच ये बातचीत हुई। पहले दौर की वार्ता कही जा रही है जिन पर कई मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं और आज दूसरे दौर की वार्ता होगी। तो पहले दौर की वार्ता के बाद कई मुद्दों पर अभी भी मतभेद हैं, यानी बातचीत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच उस तरह से बात बन नहीं रही है। इसलिए सेकंड राउंड, यानी कि आज दूसरे दौर की वार्ता भी होगी। तो 14 घंटे की बातचीत, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे रहे जहां पर अमेरिका और ईरान सहमति नहीं बना पाए। बहुत से ऐसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बना हुआ है। काफी लंबा वक्त ये रहा। 14 घंटे की बातचीत थी, आमने सामने की बातचीत थी और आज दूसरे दौर की वार्ता जब होगी तब ये देखना होगा कि इसमें क्या उन पॉइंटर्स पर सहमति बन पाएगी। नहीं तो जिस तरह की बातें पहले कही जा रही थी वो देखने को मिलेगी। और हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। रुक कर लेते हैं उनका और जानते हैं क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, नासिर खान हमारे संवाददाता कश्मीर से जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ जहांगीर कलहोदो भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मनोज कुमार जी भी बने हुए हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, बहुत सी उम्मीदें थी कि देखिए बातचीत होगी, वार्ता होगी, दोनों देशों के बीच किन्हीं बातों को लेकर मतभेद भी दिखाई देंगे। विकास, सबसे पहले अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, इस फर्स्ट राउंड की मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहा जाए? देखिए, लगातार हम जिस तरह से कह रहे थे कि मीटिंग जो है सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांस नहीं है, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच का पेच तो अड़ा हुआ है। जब तक वो सॉल्व नहीं हो पाएगा तब तक ईरान कहीं पर भी टेबल पर बैठ के बात करने के लिए
रात को नहीं होगा। और उसके अलावा अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हॉर्मुज पे भी पे चढ़ा हुआ है। ईरान जो है हॉर्मुज को छोड़ने को तैयार नहीं है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पे चढ़ा हुआ है, जिसको लेकर अब दूसरे दौर में एक बार फिर से वार्ता जो है लगातार जारी होगी। ऐसी खबरें भी आ रही है कि अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि शांति वार्ता का हमें जरूर है, लेकिन हमें शांति चाहिए, लेकिन हमें इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन चाइना जो है वो ईरान को हथियार देना छोड़े। देखिए कहीं ना कहीं अगर वो चाइना को कह रहा है कि अगर वो हथियार दे रहा है तो उसको ये भी देखना होगा कि वो भी यूक्रेन और इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी इस चीज पर ध्यान देना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जो टॉक्स चल रही हैं वो तब तक नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगी जब तक इसराइल और लेबनान का भी मसला, जो लेबनान का मसला भी है, जो भी वो हल नहीं होगा। कहीं ना कहीं ईरान लेबनान से भी जुड़ा है, हिजबुल्लाह की सपोर्ट जो है पूरी है ईरान की तरफ से, तो ऐसे में वो एक कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। और देखिए जिस तरह से ये पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, काफी उम्मीदें थी। ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो फर्स्ट राउंड की मीटिंग हुई है, कुछ बातों को लेकर मतभेद है। हालांकि हमें तो लग रहा था बहुत सी ऐसी बातें रहेंगी जिन पर शायद सहमति ना बनने पाए, लेकिन क्या लग रहा है, कुछ आशा यहाँ पर दिख रही है, शांति वार्ता से कोई हल निकल पाएगा जब दूसरे दौर की वार्ता होगी? तो इतने ज्यादा एजेंसीज इन्वॉल्व हो जा रहे हैं कि वार्ता का जो मुद्दा है, जो तरीके हैं, जो डिस्कशंस हैं, और वार्ताकारों के बियॉन्ड जो मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया, इंटरेस्टेड मीडिया, जो अमेरिका में एंटी ट्रंप मीडिया, गल्फ में प्रो ईरान मीडिया, इनके तरफ से जितने भी राइटर्स की तरफ से कल इतने ज्यादा न्यूज इनपुट्स हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वार्ता सफल नहीं हो रही। मेरी एनालिसिस थोड़ी अलग है। वार्ता के लिए आना ईरान का एक मेजर सक्सेस था, क्योंकि उन्होंने उसके 24 घंटे पहले बोला था कि अगर लेबनान पे हमले बंद नहीं होंगे तो हम वार्ता के लिए नहीं आएंगे, तो वो एक मेजर सक्सेस है। इसके बाद दोनों का वार्ता शुरू करना अपने आप में सक्सेस है, क्योंकि उस समय तक कुछ टेक्निकलिटीज चल रही थी। तीसरा, दोनों टीमों का फेस टू फेस बैठ जाना तीसरा मेजर सक्सेस है, कि दोनों पार्टी से फेस टू फेस बैठी, ना सिर्फ थर्ड पर्सन के थ्रू मेडिएट करना या दूसरे कमरे में बैठे रहना, जैसे कि शुरू हुआ था। तो वन बाय वन ये चीजें इतनी क्लिष्ट होती हैं गीतू, इतना डिफिकल्ट होता है जब आप 180 डिग्री ऑपोजिट मोड से आए हो, दोनों तरफ से बहुत ही हार्ट बर्न्स हैं, दिल में बहुत सी बातें हैं, ऐसे में सीधा बात करके सॉल्व कर लेना ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट है। और एंड ऑफ द डे कितने भी बड़े स्टेट्समैन हो, लीडर्स हो, they are human beings, number one. Number two, they have a public, तो उस पब्लिक का ओपिनियन कैसा चल रहा है किस मुद्दे पे, तो वो भी हमसे ही, मतलब मीडिया के थ्रू भी पल्स लेते हैं कि अमेरिका में क्या रेटिंग चल रही है, कितनी वोटिंग हुई, कौन इसके अगेंस्ट है। तो इन चीजों से, पब्लिक ओपिनियन से बिल्कुल साहिद सर, ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल रुक कर लेते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, जानते हैं। I think that we were quite flexible, quite accommodating. The president told us you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. वेंस सीधे तौर पर इस वार्ता को लेकर कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं निकला है। और यहाँ पर लगातार ट्रंप भी जिस तरह से आश्वस्त हो रहे थे कि हो सकता है कि ईरान जो है अमेरिका की शर्तें मान जाए, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। साहिद सर, ये जो जेडी वेंस कह रहे हैं कि हाँ बातचीत हो रही है, अच्छी है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है, क्या माना जाए बॉडी लैंग्वेज को लेकर और जिस तरह से वो अपना बयान दे रहे थे? क्या फॉर्मेलिटी है या अंदर खाने बहुत कुछ उन्हें लग रहा था, उम्मीद बची है, नहीं बची है, क्या लगा आपको?
ये मेजर ब्रेकिंग है आपके लिए, मेजर ब्रेकिंग आपके दर्शकों के लिए। उन्होंने दो चीजें बोली, वी लीव हियर, मतलब आज की बातचीत जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी कुछ क्षण पहले तक, उसमें हो सकता है ईरानियन बिल्कुल डेलीगेशन। बिल्कुल। और साहिद सर अपने दर्शकों को बता देते हैं, ईरानी डेलीगेशन से अच्छी बातचीत हुई है। जेडी वेंस ये कह रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम किसी समझौते तक नहीं पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ठीक है बातचीत अच्छी रही है लेकिन अभी किसी समझौते तक नहीं पहुंचे हैं। ईरान के साथ 21 घंटे की बातचीत हुई है, तो ईरानी डेलीगेशन से अच्छी बातचीत हुई है, तो एक पॉजिटिव बात यहाँ पर जेडी वेंस कह रहे हैं, लेकिन अभी किसी समझौते तक नहीं पहुंचे हैं। तो साहिद सर जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बाकी भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। जी 30 सेकंड दीजिए, बहुत मेजर है। उन्होंने बोला अच्छी बात हुई, 21 घंटे तक बात हुई, ट्रंप ने हमें ये बोल के भेजा था कि एक डील करके आनी है, लेकिन वी लीव हियर, मतलब वैंस अब पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। आज की बातचीत में जेडी वैंस नहीं रहेंगे, और इसका ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि अमेरिकन डेलीगेशन आज वापस चला जाएगा। इसके बाद उन्होंने सबसे मेजर बात बोली गीतू कि वी हैव गिवन अ फाइनल प्रपोजल। अब जो ईरान को अमेरिका ने आज पेपर दिया है, वो अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वांस की तरफ से फाइनल प्रपोजल है, जिसके बाद कोई और नेगोशिएशंस की विंडो नहीं छोड़ी उन्होंने। मतलब अब ईरान के पास जो प्रपोजल है अमेरिका की तरफ से, जिसको छोड़कर जेडी वांस वापस जा रहे हैं, वो फाइनल प्रपोजल है। ईरान अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो ये वार्ता सफल होगी, अदरवाइज ये वार्ता कोलैप्स कर जाएगी। जी ठीक है ठीक है। और हमारे साथ जहांगीर कोलहोदो जी भी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, पाकिस्तान से सीधे जुड़े हुए हैं। जहांगीर जी आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे हम समझना चाहेंगे जो 21 घंटे की बातचीत हुई है पाकिस्तान का, हमने देखा कि उन्होंने कहा कि ठीक है वो शांति वार्ता के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे में इस बातचीत को लेकर क्या कुछ पॉजिटिव आपको लग रहा है? क्या ये जो शांति वार्ता थी, फर्स्ट राउंड इसे कहा जा रहा था, तो इसमें क्या लग रहा है, कुछ हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया टीवी इंडिया डेली का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस अहम इश्यू पे जो है मुझे बुलाया। अच्छा, इसको देखते हैं। देखें, ये कोई 49 साल बाद, 49 ईयर्स बाद जो है ईरान और अमेरिका किसी डायरेक्ट टॉक्स में बैठे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जो है एक दोनों कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि डायरेक्ट कोई 49 ईयर बाद दोनों बैठ रहा है। अगर हम देखते हैं कि ईरान की डेलीगेशन को, तो ईरान की डेलीगेशन में पासदान इनकलाब का भी बंदा आया हुआ है, उसके अलावा जो उनके गवर्नर हैं उनके बैंक को, वो आया हुआ है, और 2-4 और लोग हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने पार्लियामेंटेरियन को भेजा है या उन्होंने अपने वजीर को भेजा है, बल्कि उन्होंने हर एक जो मेन रोल की प्लेयर है उनके पास, उन सबको वहां पे टॉक्स के लिए भेजा हुआ। और दूसरी बात ये कि देखें, लेबनान वाला इशू जिसको ईरान ज्यादा हाईलाइट कर रहा था, वो भी काफी हद तक हमें टॉक्स के दौरान थमता हुआ नजर आया। तो मुझे तो ये जो मेरे सोर्सेज भी बता रहे हैं, और मेरी जो है अपनी भी इसमें जो विशेष टिप्पणी है ये कि तकरीबन 95% जो है दोनों तरफ जो है पेज पे हैं। कुछ इश्यूज हैं, जैसे उनकी जो है संपत्ति जो जब्त हुई है, तो उस पे भी मेरे ख्याल से कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ जो है दोनों पार्टी सोच रही हैं, और इससे जो है नुकसान जो होगा, अब अगर पीछे हटने में नुकसान वो जेडी वेंस को और जो है अमेरिका को होगा, ना कि ईरान को होगा। तो इसीलिए जेडी वेंस इज रिलक्टेंट टू मेक अ डील। जी और ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग की बात कही जा रही है, क्या इस वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो सकता है? कुछ संभावना इसको लेकर लग रही है आपको? जी बिल्कुल, ये दौर शुरू हो सकता है, और मुझे जितना लगता है कि हम सब जो है इस चीज में काफी वो है कि शायद इसका हल निकलेगा, और अगर नहीं भी निकला, अगर इन सब, तो फिर जो है काफी सारी चीजें इसमें सुलझ कर बाहर निकलेंगी। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं है, अगर हम इसको देखें तो चाइना भी मेन की प्लेयर है, और इसमें दूसरा एक डेलीगेशन जिसको कोई जिक्र नहीं कर रहा जो है वो सऊदी का डेलीगेशन है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और यूरोप जो है सबसे की प्लेयर यूरोप है, जो आपने 2 दिन पहले देखा कि यूके के प्रेसिडेंट जो है विजिट कर रहे हैं खाड़ी के देशों को, और वहां पे जो है फ्रांस और स्पेन जो है जोर दे रहा है कि लेबनान में जो है मामला ठीक किए जाएं।
तो मेरे ख्याल से कि अब जो है इसमें दुनिया जो है अब ये देखेगी कि ईरान के जो है मामला काफी सुधर गए हैं और दोनों पार्टीज को जो है जो प्रेशर है, चाहे ईरान हो चाहे जेडी वेंस हो, यानी अमेरिकन को है काफी प्रेशर, और यहाँ से मामला सुलझा कर ही ठीक है, उठेंगे। ठीक है। मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी देखिए, खबरें ये भी है वेंस और अरागची के बीच बहस हुई है, यानी अंदर खाने जो थोड़ी थोड़ी खबरें बाहर निकल रही है। दूसरा ये कि जेडी वेंस ने बहुत ही सभ्य तरीके से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा बातचीत अच्छी रही लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। तो क्या माना जाए, क्या ये जो निष्कर्ष नहीं निकला या किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए, इसमें आपको लग रहा है कि कोई संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये नाराजगी थी लेकिन बाहर इसे आने नहीं दिया कि चलो ठीक है, कम से कम ईरान को थोड़ा समय देते हैं, अगर फाइनल टॉक हो जाती है, मानता है, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी? आप सही बता रहे हैं। जिस तरह से जेडी वेंस का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही पॉजिटिव था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वार्ता हो रही है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड राउंड का जो है वार्ता अब शुरू होगा आज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ईरान और अमेरिका को साथ में बैठना ही मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना दोनों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा बात होगा, मुझको लग रहा है कि विश्व शांति के लिए अच्छा होगा। नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया है कि हम लेबनान से जो है रियल पीस एग्रीमेंट हम चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही इजराइल जो है इस एग्रीमेंट में, इस वार्ता में भी शामिल ना हो, लेकिन वो भी जो है किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है। और लेकिन वो मनोज उसे जी, ही देख हमले रहा है रुके कि नहीं इसराइल की तरफ से। लेबनान में जो हमले लगातार हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पर नेतन्याहू इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हमले तो किसी भी तरह से रुक नहीं पा रहे हैं अभी। मुझे लग रहा है कि इस पे भी जो है वो पॉजिटिव आएगा। मुझे लग रहा है कि हमले में भी रुकावट आएगी, जिस तरह से ये जो है वार्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अचीव हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 2 राउंड टॉक में हम लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, दोनों को बैठना ही सबसे बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि इजराइल और लेबनान के बीच जो है अप्रैल 14 को अमेरिका में जो है वार्ता होगी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आने वाले समय में और वार्ता जितना और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है लगभग 50 इयर्स की लड़ाई है, और इसको हम 1-2 राउंड के टॉक में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सॉल्यूशन ही हो जाएगा, और टाइम जी। लगेगा। और अच्छी बात ये है, और आने वाले समय में अगर वार्ता का दौर इसी तरह से अगर चलते रहता है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। और अमेरिका के लिए जो 15 पॉइंट्स रखा है, वहीं ईरान ने 10 पॉइंट्स अपना डिमांड रखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि अमेरिका को ही इसमें ज़्यादा आगे बढ़ना है, अगर पीस लाना है, जिस तरह से एक अमेरिका की एक साख था वर्ल्ड में, मुझे लग रहा है कि इस युद्ध में जो है अमेरिका को थोड़ा सा जरूर वो अनईजी कर दिया है। जिस तरह से ट्रम्प ने जो अमेरिका में आए थे इस बार, उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड में हम पीस लाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक जो है युद्ध हम लोगों ने देखा सेकेंड टेन्योर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका किसी भी डेस्परेट है इस मामले में कि किसी तरह से उनका साथ बचे और इस युद्ध को जो है युद्ध विराम में जरूर लाए। और ठीक मुझे है। ऐसा लग रहा है कि हम हाँ। लोग आने वाले समय में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं, जिस तरह से सुरक्षा हो, राजनीति हो, सेना हो, कानून हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी मुद्दों पे जो है डिटेल जी। डिस्कशन हुआ है। और आने ठीक है वाले मनोज समय जी, में मुझे आपको लग ऐसा रहा है कि देखिए पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ जो खबरें इस वक्त चल रही हैं अपने आप ही कयास लगने लगे हैं, उन तमाम लोग चीजों को लेकर हम बात करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूएस ईरान के बीच बातचीत फेल हो गई है। बड़ी खबर, यूएस ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई है। इस्लामाबाद में यूएस ईरान की वार्ता फेल हो चुकी है, ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई। जेडी वेंस का कहना है, हम खुले दिल से यहाँ आए थे लेकिन वापस जा रहे हैं, अब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। तो बहुत कुछ कहा है जेडी वेंस ने, अच्छी बातें भी कही, और एक ये बड़ी बात भी वो कहते हुए चले गए हैं कि ईरान की वार्ता फेल और ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई है। बहुत बड़ा कह सकते हैं बयान है ये कि सफल नहीं हुई है ये बातचीत, और हम खुले दिल से यहाँ पर आए थे, काफी फ्लेक्सिबल भी थे, लेकिन अब वापस जा रहे हैं, अब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, यानी कोई कंक्लूजन इस वार्ता का नहीं निकला है। नासिर, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर?
देखिए बिल्कुल गीतू, ये परसों से ही क्यूएस लगाया जा रहा था कि जो शर्तें हैं, जो 10 पॉइंट्स ईरान की तरफ से 15 पॉइंट जो है इस यूएसए की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट कल से लगातार देखने को मिला। 21 घंटे जो बैठक वहां पे चली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।